हेलो स्टूडेंट, आप सभी का नेट 5 चैनल्स में स्वागत है। हम क्या कर रहे हैं, CSI और नेट जो JRF का नवंबर 2020 में एग्जाम हुआ था, उसके जो क्वेश्चन हैं वो हम उसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, हम अप्लाइड पार्ट का पार्ट कर रहे हैं जो यूनिट 3 में आता है। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन आया था इस बार नवंबर 2020 एग्जाम में पार्ट सी में आया था। अब आज हम उससे रिलेटेड जो उसका सॉल्यूशन है वो हम फाइंड आउट करेंगे। और जो क्वेश्चन पार्ट सी का है तो 4.75 मार्क्स का है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इसका सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन आया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन थी दो, और उसके बारे में कमेंट किया था कि पैराबोलिक है या एलिप्टिकल है, हाइपरबोलिक है, कौन सी इक्वेशन किस में क्या क्या कंडीशन गिवन है, और उसके अकॉर्डिंग हमें इसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जनरल पहले बता देते हैं कि हाइपरबोलिक कब होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पैराबोलिक कब होता है, उसके रिलेटेड जो रिजल्ट है वो हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट क्या रहता है, r कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ल x स्क्वायर प्लस s कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल x कर्ल y प्लस t कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर ये आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की दी हुई है, r s t कुछ भी कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर आपका s स्क्वायर माइनस 4rt क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 हो, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होती है, आपकी हाइपरबोलिक होती है। अगर आपका s स्क्वायर माइनस 4rt इक्वल टू 0 हो, वो होती है पैराबोलिक। और अगर आपका s स्क्वायर माइनस 4rt लेस देन 0 हो, तो हम कहते हैं कि ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एलिप्टिकल। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन रहता है इसका फाइंड आउट करने का कि ये एलिप्टिकल है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। अब इसी से कंपेयर करके हम सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का करते हैं। तो r की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, s की वैल्यू 2 आ रही है, और t की वैल्यू 1 माइनस सिग्नम फंक्शन जो है होता है वो। अब हम s स्क्वायर माइनस 4rt फाइंड आउट करते हैं। वो क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4r दैट इज 1 t1 माइनस सिग्नम y। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 माइनस 4 1 माइनस सिग्नम y आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 4 प्लस 4 सिग्नम y। हमारा जो सिग्नम फंक्शन होता है वो है, तो 4 के साथ 4 कैंसल। तो s स्क्वायर माइनस 4rt की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है, 4 सिग्नम y। सिग्नम फंक्शन है वो है हमारे पास। तो हमारे पास s स्क्वायर माइनस 4rt, अब इसकी वैल्यू जो है किस पे डिपेंड कर रही है, सिग्नम फंक्शन पे डिपेंड कर रही है। तो हमारे पास जो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, जो सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन होती है वो कहती है सिग्नम ऑफ y 1 होगा जब y क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, 0 होगा जब y इक्वल टू 0 होगा, माइनस 1 कब होगा, जब y लेस देन 0। तो s स्क्वायर माइनस 4t की वैल्यू कब क्या क्या आएगी, 4 आएगी जब y क्या होगा, ग्रेटर देन 0, 0 आएगी जब y इक्वल टू 0 होगा, और y लेस देन 0 पे क्या आएगी, माइनस 4 आ जाएगी वैल्यू। तो s स्क्वायर माइनस 4rt की वैल्यू, s स्क्वायर माइनस 4rt की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब हमने क्या करा था, s स्क्वायर माइनस 4rt ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोलिक है, लेस देन 0 है तो एलिप्टिकल। तो मतलब y लेस देन 0 पे क्या आएगा, एलिप्टिकल, एलिप्टिक आएगा, और जहां पर क्या आएगा आपका हाइपरबोलिक। तो चेक कर लेते हैं किस क्वेश्चन में है। तो ये कह रहा है कि हाइपरबोलिक है फॉर y ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही बात है।
और y लेस देन 0 पे क्या है, इलिप्टिकल है। इसका मतलब ये क्या ऑप्शन हो गया हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो गया। और ये कह रहा है y ग्रेटर देन 0 पे पैराबोलिक है, तो जो बिल्कुल गलत बात है, y इक्वल टू 0 पे पैराबोलिक। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का आ गया। सिमिलरली क्या करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन का फाइंड आउट कर लेंगे। तो सेकंड के लिए कर लेते हैं फाइंड आउट। तो सेकंड इक्वेशन में क्या है, s की वैल्यू हमारे पास, r की वैल्यू हमारे पास y है, s की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू x है। तो s² माइनस 4rt, s की वैल्यू तो 0 हो गई, माइनस 4y इंटू x, तो हमारा क्या बन जाएगा, माइनस 4xy। तो हमें पता है कि अगर हमारा x ग्रेटर देन 0 हुआ, y ग्रेटर देन 0 हुआ, तो xy भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो माइनस 4 इंटू पॉजिटिव नंबर क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। मतलब s² माइनस 4rt जो आपका नेगेटिव कब आएगा, या तो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन होगी, या क्या होगी, x लेस देन 0 y लेस देन 0। तो ये आ गया हमारा s² माइनस 4rt जब लेस देन 0 होगा इन दो कंडीशंस में। तो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और x लेस देन 0 y लेस देन 0 किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो इसका मतलब कि हमारा जो एलिप्टिक आपकी होगी इक्वेशन, वो कब होगी, जब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं, जो हमारा है इक्वेशन सेकंड इज एलिप्टिकल इन फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी जो है इक्वेशन एलिप्टिकल ही आ रही है। अब हाइपरबोलिक का चेक कर लेते हैं। तो अगर हम x लेस देन 0 रखते हैं और y ग्रेटर देन 0 रखते हैं, और x ग्रेटर देन 0 रखते हैं या y लेस देन 0 रखते हैं, ये दो हम पॉइंट्स रखते हैं। तो एक्स वाई जो है, एक लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो माइनस के साथ क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है हाइपरबोलिक होगा, क्योंकि सारी की सारी क्वांटिटी क्या बन रही है, पॉजिटिव बन रही है। और x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0 होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हाइपरबोलिक होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड एंड फोर्थ में होगा। और जो फोर्थ इक्वेशन है वो उसका उल्टा लिखी हुई है। इसका मतलब थर्ड इक्वेशन जो है वो सही है, फोर्थ इक्वेशन जो है वो गलत है। इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। तो हमें पूछा हुआ था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है, इक्वेशन पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या एलिप्टिकल है। तो हमें ये कंडीशन गिवन होती है, इसी की हेल्प से हम एलिप्टिकल, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक फाइंड आउट करते हैं। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए करा, तो उसका जो सॉल्यूशन आया हमारा सिग्नम फंक्शन की वैल्यू डाल के, तो वो हमारा सेकंड ऑप्शन सही आया। और इसके लिए हमारा क्या है, फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो है वो सही आया। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके आप उसका सॉल्यूशन उनको भी बता सकते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।